हरिओम। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से, और आपके लिए आज एक लेके आया हूँ बहुत अद्भुत जड़ी बूटी, जो कि प्रकृति ने मेरे खेत में अपने आप उगाया था। ये प्याज हमने लगाया था, और इसमें आपको बता दूं कि ये इतना ज़्यादा बढ़ा है, इतना ज़्यादा इसकी मतलब ग्रोथ है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। एक ही पौधा है और ये देखेंगे आप पूरा फैल गया है। और इसमें हमने कोई फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ गोबर की खाद डाली है। जो गाय का गोबर होता है वो आता है हमारा, वो हमने यूज करा है। तो ये हमने प्याज लगाया था, इसमें कहीं से एक बीज आ गया होगा घर से ही। तो क्योंकि मेरे घर का जो जितना भी हम अपने कमरे की सफाई करते हैं सारा खेतों में ही डलवाता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ बीज गिरते रहते हैं हमारी जड़ी बूटियों के, तो उग जाते हैं। तो इसी कड़ी में देखिए गोखरू का पेड़ उगा पड़ा, पेड़ कह रहा हूँ, इसकी ये बेल टाइप की होती है। तो ये देखिए, और ये काफ़ी, ये 1.5 मीटर लंबा हो गया। आप देखेंगे, ये देखिए कहाँ पहुँच गया है, 1.5 मीटर लंबा। और इस गोखरू की पहचान बता दूं, और इसका एक आपको बहुत ही अच्छा उपयोग बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो ये गोखरू है, ये देखिए गोखरू मतलब कांटे है ये। और ये हमारे क्षेत्र में नहीं होता है। मैं मेरे खेत में ही पहली बार, पिछले बार भी लगाया था, और ये है। तो इस गोखरू और इसके पत्ते चने के समान होते हैं, और फूल भी इसमें पीले कलर का रंग के आते हैं। ये देखिए, ये इसका पुष्प है ये। और इसके हर गांठ पे एक फल आता है, और जो बाज़ार में मिलता है वो फल मिलता है, मतलब बीज मिलता है इसका। और इसके पंचांग नहीं मिलता, पत्ता और तना नहीं मिलता है। जबकि पत्ते और तने में बहुत पावर है। अगर ताज़ा आप एक मुट्ठा ले करके पीस करके इसको ले लें, और एक मुट्ठी ये पुनर्वा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ये यहाँ पर पुनर्वा भी हो रहा है मेरे पास, तो दोनों को ले सकते हैं। ये देखिए पुनर्वा है, तो दोनों के पत्ते तने ले करके एक एक मुट्ठी ले करके 10-10 ग्राम या 5-5 ग्राम, जितनी आपकी उम्र और जितनी क्षमता है उस हिसाब से ले करके सुबह इसको खाली पेट क्वाथ बना के ले लीजिएगा। और शाम को 5 से 7 बजे जो किडनी का टाइम होता है, तो 5 से 7 बजे के बीच लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोनों टाइम इसका क्वाथ बना के लेते हैं, तो गुर्दे की जो पथरी है वो मैं आपसे कहता हूँ 10 दिन बाद आप चेक करवा लेंगे तो आपको बहुत चेंज मिलेगा, और 15-20 दिन में निकल जाती है। लेकिन देखिए, इसमें फास्ट रूल हम इसलिए नियम नहीं लगाते कि इतने दिन में निकल ही जाएगी, क्योंकि पथरियाँ भी कई प्रकार की होती है। तो जो सॉफ्ट भी होती है, कुछ कंक्रीट की तरह हार्ड होती है, तो समय लग सकता है। तो हम ये कहेंगे इसका 1 महीने तक सुबह शाम ले लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये मूत्रल औषधियाँ हैं, और ये हमारे शरीर के जब मूत्र बढ़ा करके खून की सफाई कर देती है, तो अन्य रोग भी ख़त्म हो जाएंगे, और हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये गोखरू और पुनर्वा, अगर आपके पास पुनर्वा नहीं है तो सिर्फ गोखरू ले लीजिएगा। और अगर नहीं भी है पौधा तो कोई बात नहीं, आप जो बाज़ार में इसका बीज मिलता है उसको भी कूट करके उबाल करके आप ले सकते हैं सुबह शाम। और दोनों का पंचांग चाहिए, तो अभी मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको इससे ही पौधे उगाऊंगा। हज़ारों पौधे उगाने हैं मुझे इस बार, और इसका हम उपयोग करेंगे पंचांग का। और मैं इसका पहले भी कर चुका हूँ, मैंने अपने भाई को भी दिया था, तो उसको कभी दोबारा समस्या आई नहीं। तो जिसको गुर्दे की पथरी एक बार हो जाती है तो बार बार होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम ये औषधियाँ लेते रहते हैं और खाने पीने में सही करेंगे, जब प्यास लगे तब पानी पीना है, जब पेशाब लगे तब पेशाब करना है, ना मूत्र को रोकना है ना प्यास को रोकना है, तो पथरी नहीं बनेगी। कारण यही होता है, कुछ महिलाएं जो होती है उन्हें टॉयलेट करने में थोड़ी बार परेशानी होती है, तो वो नहीं करती हैं, तो जो हमारे यूरिन में साल्ट वगैरह वो जम जाता है, पथरी का रूप धीरे धीरे, एक नहीं कई दिन महीने साल में ऐसे ले लेता है। तो वो हमको मूत्र नहीं रोकना है, उसका जब भी प्रेशर बने तब रिलीज करना है, और साथ ही प्यास लगे तो पानी पीना है। तो ये 2 चीज़ें नियम का फॉलो करिए, तो कभी पथरी बनेगी नहीं, और बन गई है तो उसे इससे निकाल देंगे और दोबारा नहीं बनेगी। तो इन्हीं जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय प्रकृति माता की।